जय हिंद बच्चों, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पीएनएसटी में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसके जस्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ाया था और आईयूपीएससी नेमिंग से जो है जितने भी क्वेश्चन बने हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज डील करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा। ओके, एक कॉम्प्लेक्स दिया है और उसका आईयूपीएससी नाम आपको पूछा गया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, चलो सबसे पहले उसको लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। प्लेटिनम के साथ यहाँ पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और 5 जो है एमीन मॉलिक्यूल्स दिए थे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोरीन एटम दिए थे। ये वाला जो स्फीयर ने बाहर से लगा दिए ना, ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पर, याद रखना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूल हमको ऐसा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का नाम लिखना है हमको या इसका आईयूपीएससी नेम हमको लिखकर बताना है। तो सबसे पहले पहचानो कॉम्प्लेक्स का टाइप। तो बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ दिया है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन। तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन। और इसकी अगर हम बात करेंगे नेमिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। फिर आपको किसका नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। फिर रोमन अंकों में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, प्लस लास्ट में जो एनायन दिया है उसका नाम लिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो आप। तो सबसे पहली बात, यहाँ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक है एमीन और एक है क्लोरो। मतलब इसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो या क्लोराइडो। ठीक है, और एमीन जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नाम आप क्या लिखते हो, एमीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखोगे, एमीन को या फिर क्लोराइडो को। तो बेटा आप एमीन को लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है। कितने एमीन है, 5, तो इसको लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर क्लोरीन एक ही है तो यहाँ पे इसका नाम वैसे होगा क्लोराइडो। लेकिन एक क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, तब आईयूपीएससी नेमिंग में उतना अपडेट नहीं हुआ था। तो वहां हेलोजेंस को हम क्या कहते थे, जैसे क्लोरीन आ गया तो उसको हम क्लोरो कहते थे, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो कहते थे। लेकिन अभी जब अपडेट हुए हैं आईयूपीएससी नेमिंग में रूल्स में, तो वहां पर अब नेगेटिव जितने भी लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के लास्ट में आईडीओ जो है वर्ड ऐड किया गया है, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर क्लोराइडो लिख रहे हैं, करेक्ट नेम लिख रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद मेटल का नाम लिख दो। मेटल कौन सा है आपके पास, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। ओके, इसके बाद हमको लिखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो ये इसका -1 चार्ज है, और इधर 3 क्लोरीन, इस पे -3 चार्ज है, और एमीन पे क्या चार्ज होता है, 0। तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, राइट जाएगा तो +4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखोगे +4। ठीक है, +4 के बाद एनायन का सिंपल नाम लिख दो आप। एनायन कौन सा था, क्लोरीन, तो इसका नाम आप लिखते हो क्लोराइड। क्या लिख देते हैं, क्लोराइड। तो आप चेक कर लो, आप अब चेक कर लो यहाँ से कौन सा आपका करेक्ट नाम है, पेंटा एमीन, क्लोराइडो प्लेटिनम, पेंटा एमीन। ये क्लोरो दिया हुआ है, हालांकि अब जो नेमिंग आएगी उसमें क्लोराइड ही बोलेंगे। प्लेटिनम 4 क्लोराइड, बिल्कुल सही बच्चों, सी वाला करेक्ट आंसर है। सी वाला करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों का अगर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है मेरे सॉल्व करने से पहले ही, तो वो कमेंट करके बिल्कुल बताना कि सर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है करके। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पूछा गया था 2018 पे। क्या बोला गया है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स दिया था और उसका आईयूपीएससी नाम पूछा है। फिर से आपको कॉम्प्लेक्स पहचानना था। कॉम्प्लेक्स में हमको क्या दिया है, कोबाल्ट मेटल, साथ में एक क्लोरीन दिया हुआ है, और एक नाइट्राइटो ग्रुप दिया है, और एक एथिलीन डाइएमीन के 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं लिगेंड के फॉर्म में। क्लियर है, और साथ में यहाँ पे क्लोरीन था, एनायन हाँ, यहाँ पे क्लोरीन दिया था आपका आयनाइजेशन स्फीयर में। फिर से ये जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन,
मतलब इस बार भी वही टर्म आपको लाना है, पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, फिर किसका नाम लिखना है, मेटल का, इसके साथ लिखना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट में लिखना है एनायन का नाम। यही वाला ऑर्डर जो इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल पे मैंने बताया, उसी को फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो एक लिगेंड क्या है आपका क्लोरो, इसको आप क्लोराइडो लिखते हैं या क्लोरो लिखते हैं, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ओके। NO2 को क्या लिखते हैं, इसका नाम होता है नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। और इन किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, या एथिलीन डाइएमीन को अपन ये बोलते हैं इन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां समझना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा, एन पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है सी पहले आएगा, ठीक है, फिर ई आएगा और फिर एन आएगा। तो सबसे पहले क्लोरो लिखो आप, सबसे पहले इसका नाम देखो, क्लोरीन कितने मोल्स है 1, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरो या क्लोराइडो, मैं क्लोराइडो भी लिख रहा हूं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपडेट नेमिंग के अकॉर्डिंग हम क्लोरो को क्लोराइडो ही बोलेंगे क्लोरीन के लिए, ठीक है। दूसरा, सर ये एथिलीन डाइएमीन तो बाइडेंटेड लिगेंड है, सर 2 बार आया हुआ है, तो क्या इसके नाम के पहले प्रीफिक्स 20 लगाते हैं क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 20 लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। क्या बात सबको समझ में आई है, वेरी गुड। इसके बाद तीसरा लिगेंड है बेटा नाइट्राइटो एन, इसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो एन, हालांकि इसने नाइट्रो लिख के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, अभी अपडेट हुए हैं एनसीईआरटी में पूरे, ठीक है, रूल्स में, ठीक है ना। इसके लिए नाइट्राइटो एन लिखेंगे। फिर अब कोबाल्ट का नाम मतलब मेटल का नाम, अभी किसका नाम लिखे हो, लिगेंड, अब किसका नाम लिखेंगे, मेटल का, तो मेटल कौन सा था, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखोगे आप यहाँ, ओके। अब देखो, अब आना है हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो इस पे क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1, नाइट्राइटो पे क्या चार्ज होता है, -1, और ये क्लोरीन एनायन इस पे भी -1 चार्ज है, ठीक है। और ये इथिलीन डाइएमीन इस पे तो 0 चार्ज है, तो ये -3 चार्ज राइट जाएगा तो +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी किसकी, कोबाल्ट की। और लास्ट में एनायन क्या दिया है, क्लोराइड, तो आप लास्ट में लिख दो क्लोराइड। चलो चेक कर लो जल्दी से आपका क्या आंसर आया। सबसे पहली चीज तो क्लोराइडो से स्टार्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, ये 20 वाला तो गलत हो गया पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरो, क्लोरो दिया है 3 जगह, फिर उसके बाद 20 एथिलीन डाइएमीन, देखो यहाँ 2 जगह तो नाइट्रो दे दिया है, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले 20 एथिलीन डाइएमीन आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन भी गलत हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो पहले जोड़ दिया है, जो कि गलत है, या नाइट्रो पहले नहीं आएगा, पहले आएगा 20 एथिलीन डाइएमीन, फिर नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला बताइए, डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको क्लिक कर लीजिए, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये 2019 का क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा गया था, देखो देखो देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पहचानो, कॉम्प्लेक्स क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दिया था कोबाल्ट मेटल, इसके साथ एमीन लिगेंड जोड़े थे, कितने मोल्स जोड़े हैं, 1 मोल्स जोड़े हैं, और एक्वा लिगेंड भी इसके साथ 1 मोल जोड़ा है, अच्छा। और फिर ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एमीन एक्चुअल में 4 मोल्स है, ये एमीन ने एक्चुअल में 4 मोल्स दिए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप सुधार लेना। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में नाइट्रेट आयन दिए हुए हैं, कितने बताइए, 2, नाइट्रेट आयन कितने दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं। अब मुझे नाम लिखना है, फिर से वही कॉम्प्लेक्स है, उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मतलब इस भी कॉम्प्लेक्स में हमको सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, लिगेंड का नाम लिखना होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन है, तो पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर एनायन का नाम, ऐसे आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब इस ऑर्डर पे आपको क्या करना है जी, नेम लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 टाइप के लिगेंड जुड़े हैं, एक है एमीन, एक है एक्वा, एक है ब्रोमो, तो ब्रोमाइडो इसके लिए नाम लिखेंगे। NH3 के आप क्या लिखते हो, NH3 के लिए एमीन लिखते हैं, ठीक है।
H2O के लिए आप क्या नाम लिखते हो, एक्वा। और सर Br के लिए आप लिखते हो ब्रोमाइडो। क्या लिखते हैं, ब्रोमाइडो। हालांकि उसने शायद मुझे लगता है ब्रोमो लिख कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप सुधारना। ठीक है, अब अपडेट जो नेमिंग आ रही है उसमें सारे एनायनिक लिगेंड के नाम में IDO लगता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप मुझे बताना। ओके जी, लिगेंड्स का नाम लिखना है मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो दो ऐसे लिगेंड है जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला लेटर सेम है तो दूसरे लेटर पे जाते हैं। दूसरा लेटर एमीन में एम आ रहा है, इसमें एक्वा में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो कितने एमीन है, 4। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, फिर एक्वा कितने लिगेंड है, ओनली 1 है, तो इसको एक्वा ही लिखेंगे। और ब्रोमो जो है वो भी एक ही है, तो इसको ब्रोमाइडो लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो लिगेंड का जब नाम लिख के होगा तो किसका नाम है, मेटल का। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। तो यहाँ पे आप सिंपल नाम मेटल का लिखोगे क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है दोनों, तो इन पे तो चार्ज 0 0 होगा। ब्रोमीन नेगेटिव लिगेंड है, इस पे -1 चार्ज। नाइट्रेट भी नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज। लेकिन कितने नाइट्रेट है, 2, तो -2 चार्ज। अब -1 और -2 को आप कंबाइन कर दो, कितना हो जाएगा, -3। और -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +3। इसके बाद बच्चों, इसके बाद देखो सिंपल एनायन क्या है, नाइट्रेट है कि नहीं है, तो लास्ट में आपको नाइट्रेट लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाता। चलो चेक करते हैं, तो कहीं पर टेट्राएमीन दिया, यस। ये देखो एक ही ऑप्शन में दिया था, एक ही ऑप्शन में टेट्राएमीन दिया है, टेट्राएमीन, एक्वा, ब्रोमो, कोबाल्ट, सी, नाइट्रेट। वेरी गुड बेटा, सारे बच्चों का अगर आंसर आ जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज जाके इसके पहले जो मैंने वीडियोस कराए हैं उनको जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपसे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है क्या, सारे पीवाईक्यूज हैं और हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या दिया था, एक कॉम्प्लेक्स दिया, इसका आईयूपीएसी नेम पीएनएसटी 2020। इधर भी एक नजर मारना कि पीवाईक्यूज में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। फिर से कॉम्प्लेक्स का वही टाइप है, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। चलो लिख कर देखते हैं, सीओ कोबाल्ट, यहां पर दिया है नाइट्राइटो एन, फिर एमीन कितने दिया है, 5 मोल दिया है। ठीक है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एनायन, फिर से उसी टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स दिया है बच्चों, तो बड़े आसानी से कर लोगे आप। यहाँ पे देखो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे आप, लिगेंड का नाम लिखना है। फिर किसका नाम लिखोगे, फिर किसका नाम लिखोगे, मेटल का। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और फिर आपको एनायन का सिंपल नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से वही पैटर्न है कॉम्प्लेक्स का, मैं ट्रिक भी साथ में लिखते चल रहा हूँ नाम की, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलो यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड है, एक को हम बोल रहे हैं नाइट्राइटो एन, और एक को हम बोल रहे हैं एमीन। तो बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एमीन को लिखोगे या नाइट्राइटो एन को लिखोगे, मुझे बताना जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले एमीन का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन कैसे आएगा, पहले। तो कितने एमीन थे बच्चों, 5, इसलिए हम इसको लिखते हैं पेंटा एमीन। फिर नाइट्राइटो एन, इसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो एन। ओके, फिर मेटल का नाम लिख लो, मेटल कौन सा दिया था, कोबाल्ट। ठीक है जी, सर मेटल कोबाल्ट दिया था। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, तो इसके -1 चार्ज आता है, एमीन में 0, और 2 क्लोरीन एनायन पे -2, तो -3 चार्ज टोटल रहेगा, और वो राइट जाएगा तो +3, मींस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, 3। और लास्ट में एनायन जो है वो क्या दिया है, क्लोरीन, इसलिए लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। तो ये आपका करेक्ट नाम हो जाएगा, जल्दी से चेक कर लीजिए ऐसा कहां दिया हुआ है, पेंटा एमीन। ये 2 तो गलत हुए पहले, ठीक है, नाइट्राइटो से स्टार्ट हो रहे, ये तो गलत हो गए। ओके ओके, यहाँ पर आओ, पेंटा एमीन, यहाँ पे भी पेंटा एमीन। ठीक है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो है ये, नाइट्राइटो एन। ठीक है, नाइट्राइटो एन। फिर देखो यहाँ कोबाल्ट 2 दिया है और यहाँ कोबाल्ट 3 दिया है, तो यही तो गड़बड़ हो गई।
यही तो गड़बड़ हो गई थर्ड बी वाले ऑप्शन में। करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ रही है 3, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपसे भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 6 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसको पहचान पीएनएसटी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या बोला गया था, आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए थे और दोनों कॉम्प्लेक्स का आपको नेम लिखने बोला था। तो ये बेटा मैंने आपको पहले ही पढ़ा के रखा है कि जब भी आपको ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दिए जाएं तो एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, केटायन, कल ही मैंने पढ़ाया था, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, और एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायन। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स केटायन और एक कॉम्प्लेक्स होता है एनायन। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बताया था कि मेटल के साथ एमीन जुड़ा होगा, और यहाँ मेटल के साथ अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स को देखना है तो मेटल के साथ आपके नेगेटिव लिगेंड जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों जनरली कौन से सीरीज के एलिमेंट है, तो 3D सीरीज। सर 3D सीरीज के एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आती है। अगर मैं यहाँ बात करूं क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो यहाँ पर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 6, क्योंकि क्रोमियम के साथ 6 यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी फिर, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की कितनी आएगी, +3। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में मेरे को +3 लाना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे लाएंगे, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी इस पे तो चार्ज 0 होता है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज लगा दूं तो क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ बाइडेंटेड लिगेंड ऑक्सिलेट कितने जुड़े हैं, 3। तो सर क्या यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोबाल्ट की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी क्या, बिल्कुल 6 आएगी। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट से एक ऑक्सिलेट का जो मॉलिक्यूल है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल से बनेंगे वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, 6। अच्छा सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 होती है 3D सीरीज मेंबर के। ठीक है, ये मैंने नोट में लिखवाया भी था शायद आपको। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट पे चार्ज क्या होता है, ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है, तो सर ऑक्सिलेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कितने नेगेटिव चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज, तो 3 पे कितने होगा, -6, और -6 राइट जाएगा तो +6। अब +6 थोड़ी ना ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, तो +3 आ रही है। तो कैसे करेंगे, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज लगा दिया तो इक्वल में पहले से क्या होगा, -3। तो जब +6 राइट जाए, मतलब -6 राइट जाके जब +6 होगा तो ये -3 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बताइए, +3 आ जाएगा। मतलब अब मैं इसका नाम लिख सकता हूं, तो चलो लेफ्ट टू राइट अपन नेमिंग लिखते हैं इसकी, तो बताना हेक्साएमीन, केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम पहले हेक्साएमीन, क्रोमियम मेटल है तो आप लिखोगे क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। क्या है, 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 3। फिर आते हैं यहाँ पर, अब देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों, तो इसके नाम के पहले ये जो देखो कितने मोल्स दिया है बाइडेंटेड लिगेंड, 3 मोल्स है, तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स वर्ड लगाएंगे ट्रिस। क्या लगाएंगे, ट्रिस, ट्रिस, और स्मॉल ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे ऑक्सिलेटो। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। ओके, फिर मेटल देखो कौन सा है, कोबाल्ट, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है इसलिए मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगता है, कल ही पढ़ाया हूं मैंने, तो इसको हम लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, 3 है। कितनी है, 3 है, तो ऐसे लिख देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो चलो चेक कर लो हेक्साएमीन कहां पर है, तो हेक्साएमीन सारे ऑप्शन में दिया है, हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम। ओके, क्रोमियम 3 दिया हुआ है ना, हेक्साएमीन क्रोमियम 3 यहाँ नहीं दिया है, देखो यहाँ तो 2 ही दिया है, तो ये तो गलत हुआ पहली फुर्सत में। तो हेक्साएमीन, ये क्रोमेट दे दिया यहाँ पे, गड़बड़, क्रोमेट नहीं होगा। हेक्साएमीन क्रोमियम, मतलब ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ये 2 ऑप्शन में आओ, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, क्रोमियम, क्रोमियम, 3 तक ठीक है। फिर ट्राई ऑक्सिलेटो, बच्चों यहाँ ट्राई वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे ट्रिस वर्ड यूज होगा, दोनों में दोनों साइड मिस्टेक किया है।
तो इसको सुधार के आपको क्या करना है, ट्रिस कर लेना है, ठीक है, ट्रिस। फिर ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ये ऑक्सिलेटो होगा, ठीक है, ये ऑक्सिलेटो होगा, इसको भी सुधारना, यहाँ पे भी ऑक्सिलेटो, यहाँ पे भी ऑक्सिलेटो, ठीक है। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, दोनों जगह कोबाल्ट दिया है क्या मेटल का नाम? ओके सर, एक जगह कोबाल्टेट होगा लेकिन यहाँ पर दोनों जगह कोबाल्ट दे दिया है, इसलिए सारी चीजें सेम सेम बैठ रही है, ठीक है। तो एक को सुधार देते हैं, इसको कोबाल्ट को अपन ये वाला जो है ना इसको सुधार लेना और इसको लिखना कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3 लिख देना इसको, और यही हमारा आंसर होगा। ये कोबाल्ट नहीं, ये कोबाल्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कोबाल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम 3 ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3, ठीक है, ये करेक्ट नेमिंग होगी, वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया था, इसमें भी आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए गए थे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स केटायन होगा और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स को यहाँ लिख कर देखते हैं कि ये हमको कुछ इस टाइप से दिया था, ओके, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दिया था, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन दिए हैं। अब देखो इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, सर प्लेटिनम के साथ 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, तो सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी सर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा यहाँ 6 हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की कितनी आ रही है, +4। ये मैंने लिखवाया भी था आपको जब क्वेश्चन करवाया था। तो प्लेटिनम जो होता है जब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है +4, कितनी आती है, +4। लेकिन यहाँ देखो इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम जो है कितने लिगेंड से जुड़ा है, 4, और ये चारों मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएगी, 4। और यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल के देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी +2। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं, एक +2 और एक +4। +2 स्टेट में जो प्लेटिनम होता है वो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तो उसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है, +4। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में मुझे अगर +4 ऑक्सीडेशन नंबर लाना है मेटल की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। +2 चार्ज अगर मैंने लगाया तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर अगर आप निकाल के बता देते तो बड़ा अच्छा रहता, तो चलो देख लेते हैं। प्लेटिनम के साथ हमने ऐड किए 4 एमीन, 2 क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया 2+ चार्ज। अब यहाँ प्लेटिनम मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने प्लेटिनम को पहले लिखा, फिर 4 एमीन, और एमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं, इन पे चार्ज -1 होता है, तो 2 × -1 कर दिए, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 2+, इसलिए इक्वल में क्या लिखोगे, +2, ठीक है। अब आओ आगे इधर, प्लेटिनम यहाँ पे कितना बचा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा -2 इक्वल टू +2, -2 राइट जाएगा तो बच्चों, -2 राइट जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2 राइट जाएगा तो ये हो जाएगा +4। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर लाना है यहाँ पे, तो मुझे इस पे चार्ज +2 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 लाना है मेटल की तो क्या करेंगे, तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स पे लगाएंगे 2- चार्ज, कितना माइनस चार्ज लगाएंगे, 2- चार्ज। तो आओ इधर लगाकर देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हैं, अगर मैं इस पे 2- चार्ज लगा दूं, कितना माइनस चार्ज लगा दूं, 2- चार्ज लगा दूं, तो अब प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर देखो, प्लेटिनम को जैसे कि वैसे लिखो, क्लोरीन कितने हैं 4, इन पे चार्ज कितना होता है -1 इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2, ठीक है जी। सर प्लेटिनम -4 इक्वल टू -2, ये -4 राइट जाएगा तो सर +4 हो जाएगा क्या, और +4 से -2 माइनस करोगे तो क्या +2 आ जाएगा क्या, जल्दी से बताओ, यस और नो, यहीं पर आपका आंसर है। तो अब बच्चों यहाँ जो मैंने चार्ज लगाया वो कैसे लगाया, क्यों लगाया, आपको अब समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका नाम लिख के बताना पड़ेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिएगा, अब सबसे पहले नाम हम लोग किसका लिखेंगे, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे। तो बताओ एमीन और क्लोरो में पहले किसको लिखोगे, एमीन। कितने एमीन है, 4। तो यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं टेट्रा एमीन। क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन। फिर लिखोगे डाई क्लोराइडो, फिर क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो। ओके, फिर मेटल क्या है आपका, सिंपल नाम लिखना है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, 4। तो अपन 4 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मेटल की कितनी है, 4, तो 4 लिखेंगे। फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स पे आओ, यहाँ पे प्लेटिनम के साथ जो लिगेंड जुड़ा है वो क्या है, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है, 4, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। फिर आप लिगेंड का नाम लिख के होगा तब मेटल का नाम लिखना है। तो मेटल क्या था, प्लेटिनम। तो इसका इस बार नाम होता है प्लेटिनेट। अब सर इसका नाम प्लेटिनेट क्यों लिखे आपने, तो बेटा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का सिंपल नाम लिखते हैं, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के बाद क्या लगाया जाता है, 8। क्या लगाया जाता है, 8। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसकी, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या बात समझ में आ रही है, और आ रही है तो फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो पहले दिया था टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, तो टेट्राएमीन, तो यहाँ टेट्रा क्लोराइड क्लोरो दिया है, गलत हो गया। टेट्राएमीन यहाँ दिया है सर, यहाँ डाइक्लोरो पहले दिया है, गलत हो गया सर। टेट्रा क्लोरो यहाँ दिया है, ये भी गलत हो गया। सीधे बी वाला आंसर लगा देते कि सर टेट्राएमीन डाइक्लोरो, यहाँ क्लोरो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोराइडो लिखो। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम फिर क्या लिखेंगे, 4। फिर क्या लिखा है, टेट्रा। फिर क्या लिखा है, क्लोराइडो, ठीक है चल जाएगा। फिर है देखो लास्ट में प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है आपको 2। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी वाला बच्चों। ये आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसके जो मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिए उसको आप जरूर पढ़ के आइए, ठीक है। और हम जल्द ही, मतलब हो सकता है कल की क्लास से ही हम लोग लाइव क्लास चालू करेंगे, और उसका शेड्यूल आज ही की क्लास से या कल मॉर्निंग में हम लोग डाल देंगे। तो उस शेड्यूल को जरूर आप चेक कर लेना ताकि आप लाइव क्लास में जुड़ सके, ठीक है। उसमें नया चैप्टर चालू करेंगे, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैंने किया तो रिकॉर्डेड ही इसको खत्म करेंगे, नया चैप्टर अपन लाइव क्लास में चालू करेंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन फिर आया 2000 कब पूछा था, 20 में, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया पीएनएसटी में, क्या बोला गया था, FeCO5। ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको क्लासरूम में भी करवाए थे, मतलब इसके पहले जो लेक्चर था उसपे मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है FeCO5, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिखना है। तो बच्चों यहाँ मेटल के साथ कौन से लिगेंड जुड़े हैं, कार्बोनिल। कितने जुड़े हैं, 5। तो ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। मेटल का नाम आयरन, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आती है, और 0 आती है तो यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी, 0। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पेंटा कार्बोनिल फेरेट दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे पेंटा कार्बोनिल फेरेट दिया है, गलत हो गया। यहाँ पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 दिया है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 करके दिया है, ये भी गलत है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपसे फटाफट से बनेंगे। 9 नंबर पे फिर एक कॉम्प्लेक्स दिया है, ये पीएमटी में पूछा गया था, पीएमटी में, ठीक है। पीएमटी में आया हुआ था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे क्या, नहीं 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 किए हैं। ओके ओके ओके, इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैं यहीं पे आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे 3 एमीन है, एक ब्रोमो है, एक नाइट्रो है। तो एमीन का नाम पहले होना चाहिए, ट्राई एमीन यहाँ पर है, ट्राई एमीन यहाँ पर है, ट्राई एमीन यहाँ पर है, यहाँ पे भी ट्राई एमीन है। एमीन के बाद नाइट्रो और ब्रोमो, नाइट्रो और ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ ब्रोमो है, ये क्लोरो, अच्छा ब्रोमो के बाद क्लोरो भी है ना, ठीक है। ब्रोमो, यहाँ क्लोरो पहले आ गया, या नाइट्रो पहले आ गया, ये गलत हुए, दो तो गलत हो गए, दो तो गलत हो गए। क्योंकि देखो 4 आपके पास यहाँ पे ना, इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना, ये एमीन है, मैं यही लिख दे रहा हूँ ना, ये एमीन था, ये एमीन है,
ये ब्रोमो है या ब्रोमाइडो है, ब्रोमाइडो है, ये नाइट्राइटो एन है, नाइट्राइटो एन है, और ये लिगेंड में क्लोराइडो है, क्लोराइडो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? सी, और फिर कौन आएगा? एन। तो यहाँ पर देखो ये दो तो कटे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन के बाद ब्रोमो आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्लोरो और नाइट्रो था तो ये तो कट गया। इसके बाद बचे दो, यहाँ ब्रोमो ब्रोमो आया है, ब्रोमो के बाद भाई सी वाला आना चाहिए ना, सी अल्फाबेट वाला आना चाहिए, तो क्लोरो और या नाइट्रो। पकड़ा गई गलती, नाइट्रो नहीं आएगा पहले, पहले क्या आएगा? क्लोरो आएगा, मींस क्लोराइडो आएगा, फिर नाइट्रो, फिर नाइट्रो, और फिर प्लेटिनम 4 क्लोराइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये ऑप्शन से, लेकिन आप तब करोगे जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपसे सारी चीजें बन रही है। ठीक है, एक से ज्यादा लिगेंड अगर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका क्या नाम लिखते हैं वो चेक कर लो, और ऑर्डर चेक कर लो, आप फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बढ़ते ये आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कहां पर? ये आया हुआ था पीएमटी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2022 में आया है, और शायद इसी पैटर्न पे मैंने एक क्लास में भी करवाया था शायद जब पढ़ा रहा था। तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स जब भी दिए जाएंगे तो एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था, नीट में पूछा गया था 2022 में। तो यहां दिया है एजी एक्वा लिगेंड कितने दिया है? 2 मोल्स, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एजी के साथ साइनाइड लिगेंड जुड़ा है, कितने? 2 मोल्स। ओके सर, इसमें आप मुझे बताओ यहाँ सिल्वर के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2, मतलब यहाँ सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ये कितनी होती है बेटा? +1 होती है। वैसे यहाँ पर भी सिल्वर कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितनी आएगी? 2। लेकिन 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 सर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो बेटा सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आएगी? +1 आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आती है? +1। अच्छा सर, अब इसमें देखो इस कॉम्प्लेक्स में केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, तो हमको पता है क्यों? क्योंकि सिल्वर के साथ यहाँ पे एक्वा लिगेंड जो कि न्यूट्रल है वो जुड़े हैं, और यहाँ एनाइनिक लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स और एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में मुझे +1 ऑक्सीडेशन लाना है, और इस कॉम्प्लेक्स में भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 लाना है। कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? तो यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा है उसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज लगा दूं, क्या लगा दूं बताओ? +1 चार्ज लगा दूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स से +1 चार्ज लगा दूं तो क्या इसके ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर की +1 आ जाएगी? बिल्कुल सही, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स पे अगर मैं -1 चार्ज लगा दूं, क्या लगा दूं? -1 चार्ज लगा दूं, तो यहाँ पे देखो साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1, तो ये 2 साइनाइड है तो -2 राइट जाएगा तो +2, और पहले से इक्वल में -1 रहेगा, तो मुझे बताओ क्या चार्ज आ जाएगा? +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर अब दोनों में क्या आ चुकी है? सिल्वर की +1। अब इनका नाम लिख लो, तो लेफ्ट टू राइट नेम लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितने एक्वा लिगेंड है? 2, यहाँ लिखेंगे डाई एक्वा, फिर मेटल का नाम क्या है? सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आओ डाई साइनाइडो या डाई साइनाइडो या साइनो, ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लेना। फिर मेटल का नाम सिल्वर है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में लिख दो आप, ठीक है। तो चलो चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं आएगी। डाई साइनो तो गड़बड़ है, डाई साइनो तो आएगा ही नहीं। डाई एक्वा सिल्वर 1, ये ठीक है बेटा। फिर डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो, यहाँ अर्जेंटेट है ना, ये अर्जेंटेट है, यहाँ ए मिसिंग है, अर्जेंटेट 1 बिल्कुल सही है। सी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये डाई साइनो से तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर है। और ये अभी लास्ट प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था नीट में, तो बहुत आसानी से आपसे बन गया होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका नाम पूछा था। ये देखो ये भी पीएमटी में 2015 में पूछा है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले तो मेरे को कॉम्प्लेक्स बताओ, तुम पहचान के कौन सा है? FeCN6, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है 3-। मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज लगा है तो इसको हम बोलते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की अगर मुझे नेमिंग करना है
तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने बता के रखा था। क्या थी ट्रिक? ट्रिक क्या थी बच्चों? पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे। फिर किसका नाम लिखना था? मेटल का नाम लिखना था। मेटल के नाम के बाद क्या लगाना था? 8 लगाना था सर। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना था, और अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो लास्ट में बच्चों आयन लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? आयन लिखते हैं। क्या बात सबको समझ में आई है? क्या बात सबको समझ में आई है? इसी ऑर्डर पे देखो, कॉम्प्लेक्स तो छोटा दिख रहा है लेकिन नाम इतना बड़ा हमको लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। सर लिगेंड एक ही टाइप का है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, साइनाइड। तो सर इसका नाम हम लिखेंगे तो लिखेंगे पहले जितने नंबर है उसी के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स लगेगा। तो 6 है तो हेक्सा, फिर लिखोगे साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ये तो लिगेंड का नाम हो गया। सर मेटल के नाम के साथ 8 लगाओगे तो Fe है। Fe क्या है? आयरन। इसके पहले ही वाले लेक्चर में मैंने बताया था एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के साथ 8 जुड़ता है, और कुछ मेटल के नाम भी चेंज हो जाते हैं, जैसे आयरन का हो जाता है फेरेट, सिल्वर का हो जाता है अर्जेंटेट, कॉपर का हो जाता है क्यूप्रेट। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेटल्स के नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ मेटल का नाम जो है आयरन है, तो उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं फेरेट। ये क्या हो जाएगा? फेरेट। तो मेटल प्लस 8 लग गया। ऑक्सीडेशन नंबर ये देखो, यहाँ चार्ज कितना आएगा? -6, क्योंकि एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1, तो 6 है तो -6, -6 राइट जाएगा तो +6, और पहले से इक्वल में -3 चार्ज है, तो +6 से -3 को माइनस कर दो, कितना बचा? +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। और लास्ट में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और लास्ट में क्या लिख दोगे? आयन। बात हो गई खत्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा है, चेक कर लो। हेक्सासाइनाइडो। ये ट्राइसाइनाइडो बोला, गड़बड़, गलत हो गया। हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो यहाँ पे भी दिया है, हेक्सासाइनाइडो यहाँ पे भी दिया है, हेक्सासाइनाइडो यहाँ पे भी दिया है। अच्छा सर यहाँ पे फेरेट दिया, यहाँ देखो आयरन दिया, यहाँ आयरन दिया तो गड़बड़ हो गया, पहले गड़बड़ हो गया। यहाँ फेरेट दिया है सर, यहाँ पे भी फेरेट दिया है सर, यहाँ 2 दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ गड़बड़ हो गई, मतलब ये भी गया। यहाँ पे आयरन देखो, फेरेट के ऑक्सीडेशन नंबर कितने दिए? 3, और लास्ट में लिखा है आयन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आपको आना चाहिए। इसको क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, CrF2En होल ट्वाइस Cl। बेटा फिर से जो मैंने स्टार्ट में करवाया था, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। CrF2 एथिलीन डाइएमीन के 2 मोल्स हैं, और लास्ट में दिया है क्लोरीन। ये देखो कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन। इसमें आप नाम कैसे लिखते थे? इसके ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको? इसमें ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम लिखोगे? मेटल का नाम। फिर क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, और लास्ट में फिर एनायन का सिंपल नाम आपको लिख देना है। ये वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है, और ये ऑर्डर अगर आपने बना लिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर 2 टाइप के लिगेंड है, एक फ्लोरो और एक है एथिलीन डाइएमीन। तो मुझे बताओ एथिलीन डाइएमीन का नाम पहले लिखोगे कि फ्लोरो का? तो बेटा एथिलीन डाइएमीन का नाम पहले लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। कितने एथिलीन डाइएमीन है? सर 2 है। तो सर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो डाई लगाएंगे कि 20 प्रीफिक्स लगाएंगे? तो सर 20 लगाएंगे। डैश करके ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ओके ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद 2 फ्लोरीन है, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो डाई फ्लोराइडो, डाई फ्लोराइडो इसका नाम लिखेंगे। और फिर मेटल का नाम लिखना है, तो मेटल का सिंपल नाम ही लिखा जाएगा क्रोमियम। क्या लिखा जाएगा? क्रोमियम। ठीक है, और यहाँ देखो 2 फ्लोरीन पे कितना चार्ज? -2, और ये आयन पे कितना चार्ज? -1, तो टोटल चार्ज -3 राइट जाएगा तो +3। तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गई? +3। और लास्ट में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद लास्ट में जो एनायन दिया है उसका नाम, तो एनायन क्या था? क्लोरीन। यहाँ पे लिख दोगे क्लोराइड। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। 20 एक ही जगह पे 20 दिया है, बाकी जगह पे दिया ही नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट एक ही आंसर हो जाएगा 20 एथिलीन डाइएमीन डाइफ्लोराइडो, डाइफ्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम 3 क्लोराइड। देख लीजिए आप, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो बताओ, देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था AIPMT 2003 में। ये क्वेश्चन आप करके बताइए, ये क्वेश्चन आप कर बताइए जल्दी से।
क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इसको आप करके देखिए। ओके, चलिए। इसमें इस बार आपको फॉर्मूला नहीं दिया था, इस बार आपको फॉर्मूला उसने नहीं दिया था, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपका नाम बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का। अब इसका नाम जो है कैसे लिखोगे वो देखना है। ठीक है, तो यहां पर चलो लिख लेंगे बड़े आसानी से। सबसे पहले देखो, ये है सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। इसको हम बोलते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स? सिंपल केटायन। मैंने इसका टाइप पढ़ा चुका हूं, एड कॉम्प्लेक्स एनायन, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स है जी। ठीक है, अब सर इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। इसमें अगर मुझे नेम लिखना है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? केटायन का। पहले किसका नाम लिखोगे? केटायन का। फिर लिगेंड का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम लिखना है। फिर किसका नाम लिखना है? मेटल का नाम लिखना है। फिर सर क्या करेंगे? फिर उसके बाद मेटल के नाम के बाद 8 लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे? उसके बाद लिखेंगे केवल ऑक्सीडेशन स्टेट। बस इतना ऑर्डर आपको फॉलो करना है। इतना अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है तो पहले केटायन का नाम, फिर लिगेंड का नाम लिखना है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले लिखोगे आप सोडियम। सोडियम, ठीक है, सोडियम सबसे पहले आ रहा है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है मिसिंग है क्या? नहीं, सब में सोडियम पहले दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम। अब यहाँ पे देखो साइनाइडो और नाइट्रोसिल, तो दोनों में पहले किसको लिखोगे? तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो पेंटा साइनाइडो, फिर नाइट्रोसिल, फिर नाइट्रोसिल, पेंटा। ये देखो यहाँ पे नाइट्रो वर्ड पहले छोड़ दिया, गड़बड़ हो गया। ये तो दो तो गए, ये तो दो तो गए पहले। यहाँ पे पेंटा साइनो, पेंटा साइनो दे दिया है। ठीक है, नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल दोनों में दिया है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज होगा? टोटल +2 चार्ज होगा। यहाँ पे कितना होगा? -5। और यहाँ नाइट्रोसिल जो रहता है इस पे +1 चार्ज होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये +2 और ये +1 कितना हो गया? +3। और +3 से -5 माइनस करोगे कितना बचा? -2। -2 राइट जाएगा तो +2। तो यहाँ पे मेटल क्या था आपका? मेटल का नाम लिखना है ना, लिगेंड के नाम लिखने के बाद किसका नाम? मेटल का। तो मेटल का नाम आयरन नहीं लिखना है यहाँ पे फेरेट लिखना है। क्यों? क्योंकि मेटल के नाम के साथ क्या लगा रहे हो? 8। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिख लेना 2। क्या लिख लेना? 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी वाला क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो पीएमटी में क्वेश्चन वाला पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो पीवाईक्यूज आए थे। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इसमें करवाए आपको। ठीक है, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे गए थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।